Hello, good morning, student. How are you, all of you? I hope everyone fine. Now, today I will start class 4 हिंदी सब्जेक्ट। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी क्लास 4 के बच्चे के लिए, ठीक है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आज हिंदी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ाऊंगी आज भाषा। हमारे अध्याय 1 में पहले भाषा है, लिपि है और व्याकरण है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं आज आप लोगों को भाषा पढ़ाऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, भाषा शब्द किस तरीके से हमारे सामने आया, भाषा को किस तरीके से बोलकर लिखकर हम सुनते हैं, ठीक है। तो आज मैं भाषा के बारे में पढ़ाऊंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है, पढ़ो। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने भाव और विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम सभी बोलकर और लिखकर अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाते हैं। सुनकर और पढ़कर दूसरों के भावों को जानते और समझते हैं। नीचे दिए चित्रों तथा उनके साथ दिए वाक्यों को देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ देखो चित्र में क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि हम सभी क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज पे रहते हैं। समाज में रहने के लिए अपने भाव और विचारों को हम प्रकट करते हैं। तो किस तरीके से अपने भाव को और विचारों को प्रकट करते हैं बच्चों? बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर, ठीक है। इस चित्र में देखो क्या बोला गया है। अध्यापक संकेत द्वारा सुहेल को अंदर को आने के लिए कह रहे हैं। ये जो है अध्यापक है। अध्यापक मीन्स टीचर है, ठीक है। और ये कौन है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट का नाम क्या बोला है यहाँ पर? देखो सुहेल, ठीक है, सुहेल बोला है। तो इसमें क्या बताया गया है? अध्यापक जो है सुहेल को कह रहे हैं अंदर आ जाओ, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बोला है? सुहानी लेख लिख रही है। सुहानी क्या कर रही है? लेख लिख रही है। यहाँ पर सुहानी ये लिख रही है कि लेख मतलब कुछ लिख रही है, ठीक है। थर्ड में क्या बोला है? सुमेधा कहानी पढ़कर सुना रही है, ठीक है। ये सुमेधा है, ये कहानी पढ़ रही है और इस दोनों को वो समझा रही है। उसके बाद क्या है? रितिका और पल्लवी टेलीफोन पर बातें कर रही है। ये देखो रितिका है, ये देखो पल्लवी है। ये दोनों जो क्या है, फोन पे बातें कर रही है। तो भाषा में क्या हुआ? सर्वप्रथम हम बोले। इसमें क्या बोला गया है? भाषा में बोलकर, लिखकर, भाषा के 4 तरीके से हम भाषा को प्रकट करते हैं। कैसे? बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। तो पहले में क्या बोला गया है? बोलकर। बोलने में यहाँ पर अध्यापक जो है सुहेल को बोल रहे हैं अंदर आ जाओ, इसे कहते हैं बोलकर। इसके बाद है सुहानी लेख लिख रही है। इसका मतलब हुआ हमने लिख कर अपने भाषा को प्रकट किया। इसके बाद यहाँ पर जो है सुमेधा, यहाँ पर जो है सुमेधा जो है पढ़कर सुना रही है। तो हमारा तीसरा वर्ड क्या हुआ? सुनकर हम भाषा को सुन रहे हैं। और चौथा क्या हुआ? पढ़कर, ठीक है। तो पहला हुआ बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने भाषा को हम प्रकट करते हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में अध्यापक संकेत के माध्यम से सुहेल से अंदर आने की बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में सुहानी लेख लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। तीसरे चित्र में सुमेधा लिखी हुई कहानी को पढ़कर सुना रही है और अन्य सुनकर समझ रहे हैं। चौथे चित्र में 2 लड़कियां फोन पर एक दूसरे के विचारों को बोलकर और सुनकर समझ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा भाव के आदान प्रदान का साधन है। भाषा का प्रयोग बोलकर, लिखकर, पढ़कर तथा सुनकर किया जाता है। समझ में आया बच्चों? अब देखो दूसरे में क्या है।
अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखो भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। समझ में आया? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है और दूसरा जो है उसे सुनकर और पढ़कर समझता है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। इसे क्या, जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो आप लोग सुन रहे हैं, इस बोलने सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? बोलने लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ये हुआ भाषा। मैं अपने भाव को देखकर बोल रही हूँ और आप लोग मेरे शब्द को कान से सुन रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं भाषा। समझ में आया बच्चों? भाषा किसे कहते हैं? बोलो मेरे साथ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। समझ में आया? ओके, थैंक यू। उसके बाद देखो क्या है, भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं। क्या? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मीन्स ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा मीन्स रिटन लैंग्वेज। ठीक है, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं बच्चों? मौखिक का मतलब होता है बोलकर, मतलब ओरल, मुंह से बोलना है, लिखना नहीं है। और लिखित का मतलब होता है रिटेन, मतलब लिखकर। बोलकर अपने विचार को दूसरे को बताना और दूसरों के विचारों को सुनकर समझने को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर कहानी सुनाना, भाषण देना, टेलीफोन पर समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें करना इत्यादि। तो यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया मौखिक भाषा में? जिस भाषा को हम बोलकर दूसरे को बताते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर कहानी सुनाना, भाषण देना। जैसे मैं आप लोगों को भी भाषण दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं मुख से बोलकर पढ़ा रही हूँ, ये क्या हुआ? मौखिक भाषा। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे बच्चों क्या है? लिखित भाषा। तो लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने और पढ़कर दूसरे की बात समझने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहना, पत्र लिखना और पढ़ना आदि। समझ में आया बच्चों? लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात समझना, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस भाषा को मैं लिखकर बताती हूँ, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। समझ में आया? इसे कहते हैं लिखित भाषा। यहाँ पर देखो पत्र लिखता हुआ लड़का, ये लड़का जो है पत्र लिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। भारत के अन्य राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार है। देखो, पंजाब में क्या होता है? पंजाबी। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी। हरियाणा में क्या बोली जाती है? हरियाणवी। गुजरात में गुजराती। तमिलनाडु में तमिल। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर पंजाब में हम कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाबी में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में हम क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी बोलते हैं, एकदम हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है, हम लोग अभी जहाँ पर है, मैं जहाँ पर हूँ वो क्या है? पश्चिम बंगाल है, उसमें हम किस में बात करते हैं? बंगाली में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ है? बम्बई में है,
वहाँ पर हम मराठी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी। ओके बच्चों, समझ में आया भाषा के बारे में? कोई प्रॉब्लम है? ओके, फिर से मैं रिवीजन थोड़ा करा देती हूँ। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाई, भाषा किसे कहते हैं। तो ये रहा, भाषा को किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, भाषा किसे कहते हैं। यहाँ पर है, भाषा वो साधन है यहाँ से यहाँ तक। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा को बोलकर, लिखित भाषा को लिखकर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ाई में, भारत के अनेक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा, से पंजाब में कौन सा भाषा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं, ये ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाई, भाषा। आप लोगों का होमवर्क क्या रहा, आप लोग कॉपी में सुंदर से इस सब को लिखिएगा, होमवर्क ठीक है। पूरा ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, और भाषा किसे कहते हैं ये लिखिएगा। ओके बच्चों, आप लोगों को कुछ भी असुविधा होती है समझने में तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पर और भी अच्छे से समझा दूँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।